ताला उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बाइडेन एंड हु वार्न द वर्ल्ड अबाउट मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की एक नई बीमारी निकली है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? वन स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ मंकी पॉक्स। इस बीमारी के बारे में आपने पिछले 1-2 हफ्तों में काफ़ी बार सुना होगा। इनिशियली लग नहीं रहा था कि ये बीमारी ज़रा फैल जाएगी, बट सडनली हम देख रहे हैं कि यूरोप में कई जो विकसित देश हैं वहाँ तक ये बीमारी फैल चुकी है। टोटल 12 देशों में रिपोर्ट की जा चुकी है ये बीमारी। और रिसेंटली जो बाइडेन ने ये कहा है कि मंकी पॉक्स इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। और ना सिर्फ जो बाइडेन, WHO ने भी यहाँ पर चेतावनी जारी करी है कि ये जो बीमारी है बहुत ही तेजी से फैल सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप के 2 जो बड़े देश हैं, यूके और बेल्जियम, दोनों ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई भी आदमी है जो एक मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड आदमी के करीब रहा हो, उसको 21 दिन का क्वारंटीन करवाएंगे। जी हाँ, कोविड से भी लंबा क्वारंटीन। यहाँ पर आप देख पाओगे आइसोलेशन मेजर्स ब्रॉट इन यूके टू कंटेन द स्प्रेड। टोटल 3 हफ्ते का क्वारंटीन करवाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर केसेस मंकी पॉक्स के फैलते रहते हैं तो ये जो क्वारंटीन वाली बात है ये यूरोप के बाकी देशों में भी फैल जाएगी। ऑलरेडी टूरिज्म इंडस्ट्री यूरोप में, दुनिया में बहुत ज़्यादा सह चुकी है कोविड-19 की वजह से। अगर ये 3 हफ्ते का क्वारंटीन फैल गया यूरोप में, बाकी देशों में, तो इससे दुनिया भर के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है ना। यहाँ पे आप सब लोग पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली मंकी पॉक्स से डरने की इतनी जरूरत है? क्या ये कोविड-19 जैसा पैंडेमिक बन सकता है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है। ये होता है IIT JEE। तो रिसेंटली इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इस एग्जाम को हम लोग ग्लोबली लेके जाएंगे और दुनिया भर में बहुत से देशों में आराम से लोग IIT JEE अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि IIT JEE अब कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा। 10 देशों में, 5 देशों में, 25 देशों में या फिर 3 देशों में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि मंकी पॉक्स अपने आप में एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। मंकी पॉक्स अपने आप में एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। मतलब कि इनिशियली ये बीमारी जानवरों से इंसान में हुई थी, मगर अब ये बीमारी आराम से इंसान में आ सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे मंकी पॉक्स इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक आदमी को अगर मंकी पॉक्स हो रखा है या फिर एक जानवर को भी हो रखा है मंकी पॉक्स, उसके ज्यादा करीब आप अगर जाओगे, स्किन कांटेक्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो जाती है, अगर मान लो आपने कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल छू लिया तो बिल्कुल आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। ये कोविड-19 की तरह हवा में नहीं फैलता, मगर मंकी पॉक्स वाले पेशेंट के साथ आप अगर रहते हैं, कुछ अगर क्लोथ शेयर करते हैं, तो बिल्कुल आराम से ये वायरस फैल सकता है। नाउ फेटेलिटी की अगर हम बात करें कि मान लो जी एक आदमी को ये वायरस हो गया तो मरने के कितने चांसेस हैं, तो WHO ये कहता है कि 3 से लेकर 6% के आसपास मरने के चांसेस है। इसके कंपैरिजन में कोविड-19 का जो फेटेलिटी रेट है ये 3% के आसपास आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप कह लीजिए ज्यादा ये डेंजरस है कंपेयर टू कोविड-19 ना। मुझे पता है मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, मगर हमने हर जगह देखा है जब भी मंकी पॉक्स की बात आती है ना, तो कुछ दाने से देखते हैं स्किन पर बहुत सारे। तो क्या दाने हो जाते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को बहुत सारे दाने हो जाएंगे स्किन पर, मगर देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जिनको मंकी पॉक्स होता है उनके बिल्कुल स्किन में इस तरीके से आपको दाने दिखेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एक अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट है, जूलियन ग्लेन। इनको 2003 में मंकी पॉक्स हुआ था। आप देख सकते हैं मुंह पर किस तरीके से दाने से हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा देखो खराब बात यह है कि ये दाने स्कारिंग छोड़ जाती है स्किन पर। एक बार ये जब दाने हो गए तो ऐसा नहीं है कि बस वापस बैठ जाएंगे, ये इवेंचुअली सम ऑफ दे विल पॉप और स्किन उसके बाद काफी खराब दे सकती है। तो सिंस इसका फेटेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसमिसेबल बिल्कुल है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ये फैल सकता है। और आपके सामने ही है, जब ये ह्यूमन बींग को होता है काफी पीड़ा होती है, फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। फिर जो मुंह के रैशेज हैं, बॉडी के रैशेज, अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो अपने आप में एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो सकता है और सारी उम्र हो सकता है कि स्कारिंग बॉडी पे रह जाए। तो इसलिए दुनिया भर में कई देश हैं वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि लगातार अपने हाथ आप धोते रहे, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आप रेलिंग पकड़ते हो, आप बस में चढ़ते हो, यू डोंट नो वेयर योर हैंड्स आर टचिंग। तो हमेशा अपने हाथ को साफ रखिए। अगर आप मीट खाते हैं
तो मीट को इंश्योर करिए कि प्रॉपरली कुक करके आप खा रहे हैं। कोई जो जंगली जानवर है या कोई स्ट्रे एनिमल है इंक्लूडिंग डेड एनिमल, इनके पास मत जाइएगा। कोई जानवर अगर आपको बीमार लग रहा है उसके पास मत जाइएगा। ये सारी गाइडलाइंस बाय द वे यूके की सरकार ने रिलीज करी है। और लास्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो किसी आदमी को मॉन्की पॉक्स है तो यूके में तो प्रॉपरली इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आप किसी मॉन्की पॉक्स वाले इंसान के साथ रहे हैं, उनसे आपका क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है, तो 21 दिन का क्वारंटीन आपको कराया जाएगा, क्योंकि बताया जाता है कि 2-3 हफ्ते के आसपास ये बीमारी रहती है, उसके बाद ये बीमारी उतर जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। देखिए, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं होता, मगर जो पीड़ा होती है बॉडी को इससे, कि मतलब बॉडी पेन हो रहा है, स्किन में ब्लिस्टर्स हो गए, रैशेज हो गए, उन सब के लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो कुछ कंफर्ट दे सकती है एक पेशेंट को, मगर ऑल टुगेदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका है नहीं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हाँ, यूएस में एक वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली बताई गई है मॉन्की पॉक्स के लिए है। उसके अलावा जो CDS है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये लोग ये क्लेम करते हैं कि स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ये भी काम कर सकती है मॉन्की पॉक्स के केसेस में। ये भी एक आदमी को मॉन्की पॉक्स से बचा सकती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मॉन्की पॉक्स काफ़ी हद तक सिमिलर बीमारियां हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, बाय गॉड, ये तो एक ऐसी बीमारी थी जिसने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को मार दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया 1975 में डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। नहीं तो इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई बच्चे थे, इन्होंने बहुत सफ़र किया है, कई लोगों ने बहुत सफ़र किया है। और फेटेलिटी रेट पता है कितना था स्मॉल पॉक्स का? 30%। मतलब कि 10 में से 3 लोग तो पक्का मारे जाते थे बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अगर उनको ये बीमारी हो गई। तो स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। एक्चुअली बताया जाता है कि स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से 3000 सालों तक ह्यूमन बींग्स ने सफर किया। आज के समय दुनिया भर में ये बीमारी मिट चुकी है। कुछ जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर एक आप कह लीजिए सैंपल के रूप में रखते हैं स्मॉल पॉक्स को, ताकि उस पर रिसर्च कर सके, स्टडी लगातार कर सके। बट अब जो ये मॉन्की पॉक्स वायरस फैल रहा है, ये जेन्युइनली काफ़ी शॉकिंग है कि अचानक से इतने सारे कंट्रीज में एक के बाद एक कैसे फैल गया। अब यहाँ पे मुझे यही पता, आप क्वेश्चन पूछोगे मगर इसको मॉन्की पॉक्स क्यों कहते हैं। देखो, मॉन्की पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1958 में सबसे पहले ये मॉन्कीज में ही डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका नाम मॉन्की पॉक्स पड़ गया। ह्यूमन बींग्स में इसका केस हमको देखने को मिला 1970 में पहली बार, और ये हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं मॉन्की पॉक्स सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित था। अफ्रीका के बाहर बहुत ज़्यादा रेयरली हमको दिखते थे मॉन्की पॉक्स के केसेस। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे, अफ्रीका तो ये रहा, यूके यहाँ पे है और बेल्जियम यहाँ पे, फ्रांस जर्मनी के बीच में आपको मिलेगा, इन कंट्रीज में कैसे फैल गया फिर मॉन्की पॉक्स? देखो, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीच में अभी एक एक्सपर्ट ने ये क्लेम किया है कि यूरोप में बहुत सारी सेक्स रेव पार्टीज हुई हैं रिसेंटली। कई जो यहाँ पे भटके हुए नौजवान थे, इन्होंने ये पार्टीज वगैरह करी और यहाँ पे अफ्रीका के भी बंदे बुला लिए, कई और के बंदे बुला लिए, और बहुत से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस वजह से ये बीमारी अफ्रीका से यूरोप में फैल गई। उसके बाद ये बीमारी फैलती गई और कई कंट्रीज में जा चुकी है, और लोग ट्रैवल भी करते हैं आज के समय काफ़ी बार। ऐसी पार्टीज में काफ़ी बार पार्टिसिपेट करने के लिए लोग US से और जगह से आते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बीमारी फैली है। बट अभी के लिए मैं कहूँगा थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोविड-19 की तरह नहीं फैलेगी, एटलीस्ट जब तक कोई बहुत बड़ा म्यूटेशन नहीं हो जाता, जिसके चांसेस कम है। तो थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल, मगर इन द फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करिएगा। ये ओवरऑल जो टाइम है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ, और लगातार अपने हाथ प्लीज धोते रहिएगा। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि IIT JEE बहुत ही जल्द ग्लोबल चली जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको दुनिया भर के देशों में अटेंड कर पाएंगे। तो IIT JEE का जो ये एग्जाम है कितने कंट्रीज में अवेलेबल होगा? सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 25 कंट्रीज में। यहाँ पे आप देख पाओगे IIT JEE to go global and be open to students from 25 countries including US to Vietnam। बहुत बड़ा स्टेप है and I think it is a welcome step। IIT JEE एक बहुत ही फेमस एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दुनिया भर में लोग इसको अब अटेंड कर पाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट
falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening and as always, God bless you all. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और एक 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 बुरी खबर खबर और एक एक नई आफत जो एक है। मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है और ये दुनिया किस तरफ निकल पड़ी है। एक तो जंगी माहौल बना हुआ है, ऊपर से बीमारियों ने बीमारियां घेर रखा है, ऊपर से बंदे खाने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, इधर पाकिस्तान में पहले तो वो चिकन पॉक्स जो हाँ, छोटे chicken छोटे pox। स्पॉट्स थे वो हुआ करते थे। अब ये कोई तो नई बच्चों के बीमारी अंदर है। ज्यादा पाया जाते थे। वो तो बच्चे बड़ों को भी हो जब जाते थे। बड़ों को भी हो जाता तो था। डॉक्टर बताते थे, मतलब कि हमारा जो है ना गांव के अंदर ही लोग जो बड़े वो कहते हैं जिंदगी में एक दफा जो होता है तकरीबन 2 या 3 हफ्ते के बाद वो खुद ब खुद ही हाँ, लेकिन उस चली जमाने जाती में है। गर्मी देखो- बहुत ज्यादा, जहाँ जिस हिस्से पर वो निकलते थे ना उधर मतलब ऐसे था जैसे आप कोई आग की चिंगारियां नहीं लगा रहे, इतनी मतलब गर्मी बहुत लगती है, बहुत वो लगती थी। घबराहट सी रहती है, मुझे भी हुआ था। बुखार भी होता है और उसको। इतनी टेंशन रहती ना भाई। अच्छा ये देखें देसी और टोटके वाले, जिसको जितना ज्यादा छेड़ेंगे ना उसके वो जो खरीज है जो उसके ऊपर बनते हैं, अगर उसको ऊपर से छील दें ना वगैरह उतार दें हाँ। तो वो अपना स्पॉट छोड़ जाता था बॉडी के ऊपर। हमारा अच्छा मतलब मैं बताता हूँ देसी टोटका कि मुझे एक दफा ना एलर्जी सी हो गई। तो हमारे ना पड़ोस की एक ना माई थी, उसने बोला कि इसको ना एलर्जी होगी, इसको ना जो होता है ना गोबर और उसके ना धुआं दो। अच्छा 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 और ये भी बोला गर्मियाँ फुल थी भाई, कहा कि पंखे क्या के बिल्कुल नहीं करना है, इसको ना बंद कमरे में रख के ना उधर जाके ना वो आग जला के देनी है वो धुनी देनी है। अरे भाई अच्छा ना मुझे ऊपर से पानी भी नहीं पीने देना। ओए होए, ये सब क्या जुल्म बताऊं, हो गया तुम्हारे साथ। आग जलाई, कमरा बंद, गर्मी फुल, ओए होए। मेरी हालत खराब। मैं बोलूं कि ये बंदा मुझे मारेगा। अच्छा वो तो मैंने एक दफा मैंने कहा चलो इलाज हो रहा है, टोटका हो रहा है, तो वो बर्दाश्त किया बड़ी मुश्किल से। वो अचानक से ना वो डॉक्टर गुजरा मुर्तजा, अच्छा उसको बोला भाई ये मसला कह रहा है। उसने बोला भाई इधर आ जा, मेरे पास इंजेक्शन लगाता हूँ। एक इंजेक्शन बीमारी चली जाएगी। अच्छा मैं गया, उसने इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा भाई ठंडा पानी पी सकता हूँ? कहता है जो मर्जी पी। सही। मैंने कहा पंखे के ऊपर पंखे के सामने बैठ सकते हो? उसने कहा पंखे के सामने बैठ, ठंडा पी, जो मर्जी पी। अगर काम रूटीन जिंदगी के अंदर जो तुमने अपना ये वो तुम इस्तेमाल कर सकते भाई सारा कुछ कर सकते अच्छा, हो। अब ये वो जो- इंजेक्शन लगाया वो और बात ठीक हो गया। वो देसी टोटका वालों ने भाई ये हालत कर दी, खराब कर दी। अच्छा, ये जो मंकी पॉक्स है अब दुनिया में 12 ममालिक में तकरीबन जो यूरोप के है अंदर ही है। यूरोपियन कंट्री में मतलब स्पीड से जो स्प्रेड हो रही शुरू है। हुआ और सेक्स की वजह से ये तो बीमारियां जो एड्स भी है वो भी ज्यादातर ऐसी बीमारी है कि वो जानवरों के साथ जो शायद कुछ ऐसे ही हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों में खबर हमने पढ़ी जब देखते थे वो बलूचिस्तान में इस तरह के एरिया के अंदर जानवरों के अंदर भी इस तरह का जो है ना वायरस हाँ फैला था, वो भी क्योंकि देखा। हाँ बीच में हुआ था कि गोश्त जो है हाँ, वो बंद कर वो दिया इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था, हाँ, क्योंकि वो कुछ जानवरों को भी इस तरह की बीमारियां निकल आई थी। तो भाई बहुत खतरनाक बीमारी से बचना चाहिए। अगर मतलब सफ़र करते हो लोकल बस में, ट्रेन में, इंडिया में देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं। पुलिस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अपना ना भाई ध्यान रखें, और अगर किसी बंदे को भाई हो जाए तो वो कोविड-19 की तरह तो ये खतरनाक उस हवा में तो नहीं फैलता, लेकिन ये उससे छूत की उससे बीमारी ज्यादा है। खतरनाक। छूत की तो भाई आप शर्माए मत, आप सामने वाले को बता सकते हैं भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो आप भी बच जाओ। तो ऐसा ना हो कि आप छुपाते रहो, खुद को अच्छा छुपाते तारक रहो। भाई जब शुरू से कोरोना निकला तो सारे मतलब के मजाक और सारा खास करके पाकिस्तानी लोग जो ज्यादा टिकटॉक मजाक वाले करते भाई हैं। वालों ने तो भाई अच्छा खुशी वो खुशी मैंने एक लिया ट्रक ना। के पीछे पड़ा था, वो कहते जब तक कोरोना और प्यार नहीं ना होता तब तक उसका पता नहीं चलता है। इस तरह का वो जो सीन है तो ये होता है। और भाई कोरोना ये सॉरी ये जो है मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी निकली है, और स्मॉल पॉक्स तो भाई उससे भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन जो वो है ना खत्म हो चुकी है।
ये 3000 साल पुरानी वो है, लेकिन ऐसा वो भी है कि मेरा तो मानना है उसको ये नाम दोबारा दे दिया कि जिस नहीं, तरह नहीं। कोरोना वायरस को दिया गया था ना, वो जो खांसी मतलब कि नजला जुकाम इस तरह के सिचुएशन आम जो है ना नहीं पेटों वो के भाई अंदर बहुत दुकान पुरानी है। बीमारी थी, वो खत्म हो चलो चुकी भाई, है, तो अब नहीं। लेकिन उसका मुतबादल वो कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स की जो मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे काफी मतलब कि बेहतरी आ सकती बेहतरी है। तो भाई इससे बचना चाहिए, अगर किसी को हो जाए तो दूसरों को लेकिन लाजमी तारक बताएं। भाई ये है, जिस तरह वो बोल रहे हैं जानवरों से ज्यादा बढ़ रही है और इंसानों से, अगर हम गांव के अंदर रह रहे हैं तो हमारा तो रुझान इंसानों के साथ मिलना जुलना, जानवरों के साथ मिलना जुलना यहाँ पर इस नहीं है। तरह का होता है। एशिया में नहीं है ना, 12 ममालिक। लेकिन ये लेकिन वो बता रहे हैं ना एहतियाती तदाबीर का तौर हाँ, पे, वो लेकिन करनी वो हमें चाहिए, भी इस्तेमाल करना करनी चाहिए। चाहिए भी करनी चाहिए। वैसे हम इतनी करते नहीं, कोरोना के दौर में भी भाई हम तो ऐसे मास्क के बगैर फिरे। मास्क सिर्फ उस वक्त लगाते थे जब बैंक में बैंकों जाना वगैरह में था, जाना, हॉस्पिटल या के कुछ अंदर सरकारी तो इदारे जहाँ पर वो ना ज्यादा। नॉट अलाउड, मतलब Without मास्क mask। के बगैर नहीं, इजाजत नहीं कुछ होती। कुछ जगह पर तो उन्होंने इतनी सख्ती कर दी थी, वो निकालते थे कंप्यूटर में तो डालते थे क्या इसने वैक्सीन लगाई और है भाई या नहीं। इंडिया में भी इसके कोई जरा मतलब आसार मिले हैं या नहीं मिले, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।